हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, पंचायत जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे। तो जो भी क्लास फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो कि तैयारी है, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करें। टेलीग्राम से डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढांचे के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरता है, किससे बताएं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है रिक्त स्थान से भी गुजरता है, किससे। हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, या हिमाचल प्रदेश से। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है राजस्थान से भी गुजरता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है 27वां प्रश्न, क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, बताइए। वनस्पति जगत का हार्मोन कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो आपका वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 28वां प्रश्न। पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, बताइए। मानव शरीर की किस प्रणाली से जो आपका नेफ्रॉन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे उत्सर्जन प्रणाली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया आपका राइट आंसर उत्सर्जन प्रणाली से जो हमारा नेफ्रॉन संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 29वां प्रश्न, क्या देगा। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइए। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणों से हमें जो विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए 30 नंबर है। निम्नलिखित में से प्रकाश की गति सर्वाधिक है, किसमें, बताइए। निर्वात में, ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ में, या गैस में, बताइए। किसमें जो है प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की गति सर्वाधिक जो हमारी निर्वात में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। निर्वात में प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है। चलिए अगला है आपका 31, 31 नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा है आपका 32, 32 नंबर। एक आईपी एड्रेस रिक्त स्थान बिट संख्या है, क्या बताइए। एक आईपी एड्रेस जो है रिक्त स्थान बिट संख्या है 8, 32, 64 या 104। तो देखिए, ये जो है 32 बिट संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया राइट आंसर होगा। एक आईपी एड्रेस जो है 32 बिट संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 33, 33 नंबर। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहा जाता है हमारा ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए 34, 34 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 35, 35 नंबर। चलिए उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के लिए जो है आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टिम बर्नर्स ली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा WWW। ठीक है, आपने सुना होगा वर्ल्ड यानी कि W, वाइड यानी कि W, वेव यानी कि W, यानी कि WWW डॉट। ठीक है, इसके लिए किसको जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स ली का वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के लिए। चलिए 36 नंबर है, बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है बताइए। बी साई प्रणीत जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों आपके बैडमिंटन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है राइट आंसर होगा। बी साई प्रणीत जो है बैडमिंटन के साथ संबंधित है इनका, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। चलिए, मुत्तुस्वामी दीक्षितर कर्नाटक संगीत से संबंधित है, परवीन सुल्ताना गायिका है, सही है। MS गोपाल कृष्ण आपके वायलिन वादक है, ये भी सही है, लेकिन नंदलाल बोस आपके बांसुरी वादक नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाला जो संबंध दिया गया है गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को 37 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर। डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया बताइए। डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य बन गया है आपका महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र बन चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर था। 39 है, बिटकॉइन क्या है बताइए। 39 नंबर पूछा गया है बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन जो है हमारा डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है हमारा बिटकॉइन, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो है किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए 41वां प्रश्न उत्तर दे दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो है कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, मथुरा में, आगरा में या कानपुर में? तो ये जो स्थित है साथियों मथुरा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो हमारा मथुरा में स्थित है। क्लियर। चलिए अगले आपका देखेंगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और भगत सिंह ये जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 43 में। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे बताइए। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो है किसके दरबार के हिस्सा थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए अगला वर्ष क्वेश्चन देखेंगे आपका 44 नंबर। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में जो है प्रारंभ किया गया था बताइए। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह आपका जो है बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन में जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 45वां प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा बताइए। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो हमारा सहारा है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 46 नंबर पूछा गया, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है बताइए। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो भारत में सबसे ज्यादा बांध जो है हमारे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है 47वां प्रश्न पूछा गया है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है बताइए।
किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाते हो प्रथम अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन दो जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। चलिए 48 48 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी प्रदर्शन का एक हिस्सा नहीं होते? गांधीवादी प्रदर्शन का दर्शन का हिस्सा नहीं है, कौन सा बताइए? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय या सत्याग्रह? तो व्यवसाय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? गांधीवादी दर्शन का व्यवसाय एक हिस्सा नहीं होगा। चलिए 49 प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है रिक्त स्थान फसलें कहलाती हैं। कौन सी फसलें कहलाती हैं? तो ये फसलें आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए 50वां प्रश्न में बताने की कोशिश करेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया बताइए? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया हमारा मणिपुर में। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है पसंद आई है, अच्छी लगी तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो आज क्या है 9 तारीख है, कल 10 तारीख लेट फीस के साथ यूपी बोर्ड का जो है कल लास्ट डेट है। कल के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा तो कल जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा, मतलब आज ही जाके भर लीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट वूट होता है तो पूछ लीजिएगा, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग रिविजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम आपसे जो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।